जय हिंद साथियों, नमस्कार, आदाब, खुशामदीद। मैं बहुआयामी दल से डॉक्टर के एम आमिश विपक्ष की भूमिका में बात कर रहे हैं। लगातार दबाव बनाया गया कि आपको किसी भी परीक्षा लीक पर नहीं बोलना है। हाल ही में यूजी नीट की परीक्षा लीक हो जाती है और शिक्षक और कोचिंग संस्थाओं पर यह दबाव बनाया गया कि आपको परीक्षा लीक पर कॉन्फ्रेंस नहीं करना है। आखिर हम स्वयं में एक रिसर्चर और शिक्षक होने के नाते क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जब दबाव बनाया गया तो मुझे मजबूर होके यह वीडियो शूट करना पड़ा। आखिर आज बैठे शिक्षा के मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाले कर्मचारी एनटीए जैसी न्यूज एजेंसी में ये बताएं कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो हमारे छोटे भाइयों को, छात्रों को, युवाओं को जो अपने घर से अनाज बेचकर, लोन लेकर, कर्जा लेकर राजस्थान में जाकर बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थाओं में एडमिशन लेते हैं लाखों का पैसा देकर, और उनके भविष्य को बेचने का काम किया जा रहा है। हमारी कीमत क्या लगाई है साहब, आप बताने का कष्ट करें। मैं भी एक छात्र रहा, लंबा संघर्ष किया, केमिस्ट्री का ज्ञान अर्जित किया, आज इस लायक हुआ कि एक नीट जैसी बुक लिखकर मार्केट में उतारने का काम किया। आपकी औकात नहीं कि एक प्रश्न भी हल कर पाए, और आप कहते हैं छात्रों को दोबारा एग्जाम देने में समस्या क्या? फिर आप भी दोबारा तिबारा इलेक्शन करा लें, आपको क्या परेशानी है? मैं उस क्षेत्र से आता हूं जो तराई क्षेत्र है, पीड़ित क्षेत्र है, अर्थ इकोनॉमिक क्षेत्र में पीड़ित है, बाढ़ पीड़ित है, जंगली क्षेत्र है। हमारे भाई वहां से चलकर राजस्थान की यात्रा करते हैं, उनके गार्जियंस खेत गिरवी रख देते, गहने गिरवी रख देते हैं, गल्ला बेच देते हैं कि उसका बेटा भविष्य में इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। और यहां ये निकम्मी एजेंसियां, निकम्मी सरकार, निकम्मी जो है एजेंसियां और मंत्रालय के अंतर्गत बैठे भ्रष्टाचारी अधिकारी आज जो है अपना ही लपेटा हुआ समेट नहीं पा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने 2020 में नई एनईपी पॉलिसी लागू की, क्या आप मौलाना अबुल कलाम आजाद की पॉलिसी को तोड़ना चाहते थे? क्या आप शिक्षा नीति से हिंदू वर्सेस मुस्लिम करना चाहते थे? शायद यही मणगंट आपका रहा होगा, ये आपकी मानसिकता रही होगी। आखिर सब ठीक चल रहा था, आपने नई शिक्षा प्रणाली लाई तो बराबर ये नकल कैसे हो जा रही है, पेपर कैसे लीक हो जा रहे हैं? क्या ये षड्यंत्र नहीं, प्लान नहीं? अब ये आने वाली जनता, युवा, गार्जियंस जागरूक हो गए हैं, अब ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने मना किया, मैंने मुंह खोला, साहब जेल करा दीजिए, साहब आरोप लगा दीजिए, साहब मेरी दुकान बंद करा दीजिए, मेरे पार्टी का रजिस्ट्रेशन रद्द करा दीजिए, लेकिन मैं उन क्रांतिकारियों को पूजने और मानने चाहने वाला हूं जिनकी विचारधारा ने न सिर्फ अंग्रेजों को भगाया बल्कि मुंह तोड़ जवाब दिया। आज नए अंग्रेज आए हैं, नए क्रांतिकारी जन्म लेंगे। साथियों, ये ऐसे ही किताबें नहीं लिख जाती हैं। पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से अध्ययन करने के बाद एक छोटी सी किताब उतरकर मार्केट में आती है, और आपका भविष्य बनाने वाले मंत्री 10 क्वेश्चन भी हल करने की औकात नहीं रखते। आपका भविष्य तय करने वाले मंत्री रूपरेखा मैप भी नहीं बना सकते। आपका भविष्य तय करने वाले मंत्री सिलेबस तक नहीं जानते हैं। ऐसी सत्ता को उखाड़ फेंकना है, नए राजनीतिक दल को लाना है, और जो राजनीति बदल सके, जो क्षेत्र हितार की बात कर सके और परीक्षाओं जैसी नकल माफिया की एजेंसियों पर नकेल कर सके, तो उठे, जागे और एक राजनीतिक दृष्टिकोण से सीखे, नई राजनीतिक पार्टी में आए। बहुआयामी दल लगातार संघर्ष कर रही है, आपको ऐसे नए नेतृत्व का साथ देना चाहिए। हम चुप नहीं बैठेंगे यदि सरकार जो है इन एजेंसियों पर नकेल नहीं कसती है, नए अध्यादेश पारित नहीं करती है, एनटीए जैसी संस्था को हटाती नहीं है और मंत्रालय में बदलाव नहीं करती है, नई पॉलिसी नहीं बनाती है, तो ऐसी सरकार को हमको उखाड़ फेंकना होगा। निवेदन करूंगा, चिंतन मनन करें। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते।